क्या आपने कभी खुले आसमान को देखकर मन ही मन सोचा है, काश मैं भी उड़ पाता, बिना किसी पंख के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ अपने शरीर और चेतना की शक्ति से। आज यह विचार असंभव लग सकता है, लेकिन प्राचीन भारत के ऋषियों के लिए यह केवल कल्पना नहीं था। उनका मानना था कि मनुष्य के भीतर ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो जागृत हो जाएं तो वह प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। भारतीय योग परंपरा में एक रहस्यमय शक्ति का वर्णन मिलता है, वायु सिद्धि। यह कोई साधारण विद्या नहीं थी। कहा जाता है कि इसके द्वारा साधक अपने शरीर को इतना हल्का कर सकता था कि बाह्य गुरुत्वाकर्षण भी उसे रोक न पाए। वह बिना पंखों के ऊपर उठ सकता था, मानो आकाश उसका मार्ग बन गया हो। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब योगी पंच तत्वों पर अधिकार प्राप्त करता है और विशेष रूप से वायु तत्व को नियंत्रित कर लेता है, तब शरीर की सीमाएं टूटने लगती हैं। वह केवल धरती पर चलने वाला प्राणी नहीं रहता, बल्कि चेतना से आकाश को छूने वाला यात्री बन जाता है। वायु सिद्धि का अर्थ केवल हवा में उड़ना नहीं था। इसका गहरा अर्थ है स्वयं को हल्का करना, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा पर पड़े हर बंधन से भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, क्या यह सच में संभव है? क्या मनुष्य बिना मशीन के उड़ सकता है, या यह केवल प्रतीक है किसी ऊंची चेतना जिसे हम आज समझ नहीं पाए? हजारों वर्षों तक यह ज्ञान गुप्त रखा गया। केवल वही लोग इसके रहस्यों तक पहुंच पाए जो कठोर साधना, अनुशासन और ध्यान के मार्ग पर चले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वायु सिद्धि क्या है, प्राचीन योगियों ने इसे कैसे समझाया, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है, और आधुनिक इंसान इससे क्या सीख सकता है। क्योंकि यह सिर्फ उड़ान की कहानी नहीं, यह मनुष्य की सीमाओं को तोड़ने की कहानी है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां पंख नहीं होते फिर भी उड़ान होती है, जहां शरीर नहीं चलता, चेतना चलती, और जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, आकाश का यात्री बन जाता है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही आकाश को छूने की इच्छा उसके भीतर रही है। पक्षियों को उड़ते देखकर उसने हमेशा सोचा, क्या कभी मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? लेकिन भारतीय संस्कृति में यह केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह आध्यात्मिक खोज का हिस्सा था। ऋषियों और योगियों के लिए उड़ना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रतीक था। प्राचीन भारत में वायु को केवल हवा नहीं माना गया, उसे प्राण कहा गया, जीवन की मूल शक्ति। उपनिषदों और योग ग्रंथों में प्राण को वह ऊर्जा बताया गया है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। और जब कोई साधक इस प्राण पर अधिकार पा लेता है, तभी शुरू होती है वह यात्रा जिसे संसार ने नाम दिया वायु सिद्धि। योग सूत्रों और उपनिषदों में प्राण को जीवन शक्ति कहा गया है। वह महदृश्य ऊर्जा जो हर जीवित प्राणी के भीतर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जब कोई साधक इस प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह केवल अपनी श्वास पर ही नहीं कि अपने शरीर, मन और भावनाओं पर भी अधिकार प्राप्त करने लगता है। वायु सिद्धि इसी नियंत्रण की सर्वोच्च अवस्था मानी गई है। जब साधक वायु तत्व को अपने वश में कर लेता है, तब वह शरीर को साधारण सीमाओं से ऊपर उठा सकता है। वह प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ एकाकार हो जाता है। ऋग्वेद में वायुदेव को गति, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि जहां गति है वहीं जीवन है, जहां प्रवाह है चेतना है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, वायु ही प्राण है और प्राण ही चेतना है। इसका अर्थ यह है कि वायु केवल बाहर बहने वाली हवा नहीं, बल्कि भीतर प्रवाहित होने वाली शक्ति भी है। यदि साधक इस आंतरिक प्रवाह को समझ ले, तो वह स्वयं को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में संकेत दिया है कि जब योगी शरीर और आकाश के संबंध पर पूर्ण संयम स्थापित कर लेता है, तब वह वायु में गमन करने योग्य बन जाता है। यहाँ संयम का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ मिलन है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब चेतना अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, और जब चेतना सूक्ष्म होती है, तो शरीर भी उसके प्रभाव को अनुभव करने लगता है। पुराणों और परंपराओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महान योगियों ने वायु तत्व पर अधिकार प्राप्त किया। भगवान हनुमान को वायुपुत्र कहा गया। उनकी गति, शक्ति और आकाश गमन की क्षमता इसी तत्व की पूर्ण साधना का प्रतीक मानी जाती है।
इसी प्रकार अनेक ऋषियों, देवर्षियों और सिद्ध पुरुषों के बारे में कहा गया कि वे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से लोक लोकांतर में विचरण कर सकते थे। तांत्रिक परंपराओं में भी वायु सिद्धि को अत्यंत गुप्त ज्ञान माना गया है। कहा जाता है कि यह शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर संतुलन और अधिकार स्थापित किया हो। जब वायु तत्व की प्रधानता बढ़ती है तब शरीर अपनी भारीपन की भावना खोने लगता है, हल्कापन उत्पन्न होता है और यही हल्कापन उड़ान की पहली सीढ़ी माना गया। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान आम लोगों से दूर होता गया। कारण था इसका संभावित दुरुपयोग, क्योंकि शक्ति यदि अनुशासन के बिना मिले तो विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए यह विद्या केवल योग्य शिष्यों को गुरु परंपरा के माध्यम से मौन संकेतों और प्रतीकात्मक भाषा में सौंपी जाती रही। आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इसी दिशा की ओर बढ़ता दिखाई देता है। जीरो ग्रेविटी, मैगलेव तकनीक, क्वांटम लेविटेशन और ऊर्जा आधारित प्रयोग यह संकेत देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना असंभव नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, विज्ञान इसे बाहरी उपकरणों से प्राप्त करना चाहता है, योग इसे भीतर की शक्ति से संभव बताता है। गुप्त वायु सिद्धि का दर्शन यही कहता है, जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, जब वह प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उड़ान केवल कल्पना नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। अब जब हमने समझ लिया है कि वायु सिद्धि केवल कहानी नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा एक गहरा विज्ञान है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या आज का मनुष्य भी इस मार्ग पर चल सकता है? क्या इस शक्ति की पहली सीढ़ी अब भी संभव है? और अगर हां, तो शुरुआत कहां से होती है? यही रहस्य हम आगे जानेंगे। अब समय है इस रहस्य को और गहराई से समझने का। आखिर यह सिद्धि काम कैसे करती है? साधक किस प्रकार अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है कि वह गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ सके? इन प्रश्नों के उत्तर योग और साधना के सूक्ष्म विज्ञान में छिपे हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मानव शरीर पंच तत्वों से बना माना गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें पृथ्वी और जल तत्व स्थिरता, घनत्व और भारीपन का प्रतीक हैं, जबकि वायु और आकाश तत्व गति, विस्तार और हल्केपन का प्रतीक माने जाते हैं। गुप्त वायु सिद्धि का मूल सिद्धांत यही है: शरीर के भीतर वायु और आकाश तत्व को सक्रिय करना और पृथ्वी तथा जल तत्व को संतुलन में लाना। जब यह आंतरिक संतुलन बदलता है तब साधक शरीर की स्थूलता से ऊपर उठने लगता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, जो वायु को जानता है वही गति को जानता है। इसी कारण साधना की शुरुआत श्वास से होती है। हमारी सांस केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण का माध्यम मानी गई है, और यही प्राण धीरे धीरे चेतना को ऊंचाई देने लगता है। जब कोई साधक प्राण पर नियंत्रण सीख लेता है तब वह साह अपने शरीर के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करने लगता है। इस साधना के कई चरण बताए गए हैं। पहला चरण, श्वास जागरूकता। साधक अब सांस को देखना सीखता है। धीरे धीरे श्वास गहरी, लंबी और स्थिर होने लगती। इससे भीतर की ऊर्जा शांत और संतुलित होने लगती है। दूसरा चरण, कुंभक। यह श्वास रोकने की कला है। जब साधक उचित विधि से श्वास को स्थिर करता है तब भीतर ऊर्जा का दबाव बदलता है और चेतना गहराई में उतरती है। तीसरा चरण, सूक्ष्म श्वास। इस अवस्था में श्वास इतनी महीन हो जाती है कि उसका अनुभव केवल भीतर महसूस होता है। बाहरी गति कम हो जाती है और भीतर जागरूकता बढ़ जाती है। यही वह माया अवस्था मानी जाती है जहां शरीर हल्का अनुभव होने लगता है। प्राचीन योगियों के अनुसार जब साधक वायु शरीर का अनुभव करने लगता है तब उसे लगता है कि उसका अस्तित्व पहले जैसा नहीं रहा। शरीर हल्का प्रतीत होता है, सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, और कभी कभी ऐसा अनुभव होता है मानो शरीर ऊपर उठ रहा हो। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं बल्कि वर्षों की तपस्या, आसन और संयम का परिणाम माना गया है। इस सिद्धि का एक और गहरा पहलू है संयम। पतंजलि योग परंपरा में कहा गया है कि जब साधक शरीर, रहस्य और आकाश के संबंध पर संयम करता है तब वह आकाश गमन की अवस्था को छू सकता है। संयम का अर्थ है है।
धारणा, ध्यान और समाधि का एकीकृत अभ्यास। जब मन, प्राण और शरीर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, तब साधक सामान्य सीमाओं से परे अनुभव करने लगता है। आधुनिक विज्ञान इसे अनायास से अलग भाषा में समझाने की कोशिश करता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व कम हो जाए तो वह ऊपर उठ सकती है, जैसे हीलियम से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है, क्योंकि वह आसपास की हवा से हल्का होता है। ठीक उसी प्रकार योग परंपरा कहती है कि जब साधक ऊर्जा और चेतना से भर जाता है और भारीपन खो देता है, तब गुरुत्व का प्रभाव बदलने लगता है। लेकिन गुप्त वायु सिद्धि केवल शारीरिक उड़ान तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक उड़ान भी है। जब साधक वायु तत्व को संतुलित करता है तो केवल शरीर नहीं, मन भी हल्का हो जाता है। वह विचारों के बोझ से ऊपर उठने लगता, इच्छाओं की जकड़न से मुक्त होने लगता है, आसक्तियों की जंजीरें टूटने लगती हैं। उसे अनुभव होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना के भीतर समा गया हो। इसलिए उड़ान को हमेशा स्वतंत्रता, मुक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पुराने योगी कहा करते थे, मां की वायु सिद्धि पाने वाला व्यक्ति बाहर के आकाश में नहीं, भीतर के आकाश में उड़ता है। अर्थात असली उड़ान शरीर की नहीं, चेतना की होती है। असली अर्थ केवल शरीर को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसी वजह से जिन साधकों ने इस सिद्धि को प्राप्त किया, उन्होंने इसे कभी प्रदर्शन या चमत्कार दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने इसे आत्मज्ञान, साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाया। गुप्त वायु सिद्धि कोई तुरंत मिलने वाला चमत्कार नहीं है। यह गहन साधना, वर्षों के अनुशासन और पूर्ण समर्पण का परिणाम मानी जाती है। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ संतुलित करना पड़ता है। जब यह त्रिकोण सामंजस्य में आता है, तभी उड़ान संभव होती है, बाहर भी और भीतर भी। अब तक हमने समझ लिया कि गुप्त वायु सिद्धि कोई साधारण योग तकनीक नहीं, बल्कि प्राण तत्वों और चेतना पर गहरा अधिकार है। लेकिन अब आइए उस गहराई में उतरते हैं जहां से यह विद्या रहस्यमय बन जाती है। यही वह स्तर है जिसे बहुत कम साधक समझ पाए। गुप्त वायु सिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है तत्वों का रूपांतरण। मानव शरीर में पांचों तत्व निश्चित अनुपात में कार्य करते हैं। पृथ्वी हमें स्थिरता देती है, जल लचीलापन और प्रवाह देता है, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन देती है, वायु गति और हल्कापन देती है, आकाश विस्तार और शून्यता देता है। साधारण अवस्था में यह संतुलन प्रकृति के अनुसार चलता है, लेकिन जब साधक इन तत्वों पर जागरूक नियंत्रण प्राप्त करता है, तब वह जैसा इनके प्रभावों को बदलने लगता है। वायु तत्व को प्रबल करना इस विद्या का मुख्य केंद्र माना गया है, क्योंकि वायु ही गति देती है और हल्कापन भी। लेकिन यहां एक गहरी बात समझना आवश्यक है। वायु केवल सांस नहीं है, वायु हमारे विचारों में भी बहती है, भावनाओं में भी बहती है और चेतना में भी बहती है। जब मन अशांत होता है तो भीतर की वायु भी अव्यवस्थित हो जाती है। जब मन शांत होता है तो प्राण का प्रवाह भी संतुलित होने लगता है। इसलिए वायु सिद्धि का पहला कदम है मन पर अधिकार। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मन जीता तो जग जीता। इस सिद्धि का दूसरा बड़ा रहस्य है सूक्ष्म शरीर का अनुभव। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल एक स्थूल शरीर नहीं है, उसके भीतर 4 के स्तर होते हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब साधक इन सूक्ष्म परतों का अनुभव करने लगता है, तब उसकी पहचान केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं रहती। वह गति को नए रूप में अनुभव करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां देह से परे यात्रा, चेतना यात्रा या आकाश यात्रा जैसे अनुभवों का वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं। देवर्षि नारद का वर्णन मिलता है, जो लोकांतर में विचरण करते थे। उनके लिए दूरी बाधा नहीं थी, क्योंकि उनकी गति सूक्ष्म चेतना से जुड़ी मानी गई। इसी प्रकार कई सिद्ध योगियों के बारे में कहा गया कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाते थे, बिना सामान्य साधनों के। यह जादू नहीं माना गया, बल्कि चेतना के विज्ञान का परिणाम समझा गया।
अब इस विद्या का तीसरा रहस्य सामने आता है। इस विद्या का तीसरा रहस्य है ध्वनि और मंत्र शक्ति। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि विशेष मंत्रों के माध्यम से वायु तत्व को सक्रिय किया जा सकता है। जब मंत्र का कंपन शरीर मन और प्राण में फैलता है, तब वह भीतर की ऊर्जा को गति देने लगता है। इसी कारण अनेक साधक विशेष बीज मंत्रों का जप करते थे, ताकि शरीर में वायु तत्व का प्रभाव बढ़े, चेतना जागृत हो और हल्कापन उत्पन्न हो। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भ्रांतियों को समझना भी आवश्यक है। बहुत से लोग मानते हैं कि वायु सिद्धि का अर्थ है आसमान में पक्षी की तरह उड़ जाना। ये आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि उड़ान का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब साधक का मन वासना, भय व क्रोध और मोह के बंधनों से मुक्त होने लगता है, तब वह चेतना के आकाश में उड़ता है, और यही वास्तविक उड़ान मानी गई है। वह उड़ान जो भौतिक नियमों से परे है। एक और भ्रम यह है कि वायु सिद्धि अचानक प्राप्त हो जाती है। सत्य यह है कि इसके लिए वर्षों की साधना, वो भी गुरु का मार्गदर्शन, संयमित जीवन और गहरी तपस्या की आवश्यकता होती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं जिसे तुरंत पा लिया जाए। यह आत्मविजय का परिणाम। जब साधक स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, तभी वह प्रकृति के गहरे नियमों को समझने योग्य बनता है। गुप्त वायु सिद्धि की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे पाने वाला व्यक्ति अक्सर इसका प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। यदि इसका उपयोग अहंकार, स्वार्थ या दिखावे के लिए किया जाए, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उनके लिए यह शक्ति अंतिम लक्ष्य नहीं थी, स्तर की थी, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा में केवल एक साधन थी। वायु सिद्धि की यह गहराई हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देती है। मनुष्य की सीमाएं उतनी ही वास्तविक हैं जितना उसका विश्वास। यदि विश्वास बदल जाए, यदि साधना सच्ची हो, यदि मन केंद्रित हो, तो कोई सीमा स्थायी नहीं रहती। तब हवा में उड़ना भी उतना ही स्वाभाविक लग सकता है जितना सांस लेना। अब तक हमने गुप्त वायु सिद्धि के दर्शन, इतिहास और रहस्यों को समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आज का एक साधारण मनुष्य भी इससे कुछ सीख सकता है? क्या इस ज्ञान का कोई ऐसा भाग है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को हल्का, ऊर्जावान और ऊंचा बना सकें? उत्तर है हाँ। हालांकि पूर्ण वायु सिद्धि अत्यंत कठिन और दीर्घकालिक साधना का परिणाम मानी जाती है, फिर भी इसके कुछ प्रारंभिक सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। ये अभ्यास शरीर को हल्का करने में सहायता करते हैं, मन को शांत करते हैं, ऊर्जा को संतुलित करते हैं और चेतना को ऊपर उठाने की दिशा में ले जाते हैं। धीरे धीरे ये आपको उस सूक्ष्म शक्ति के निकट पहुंचा सकते हैं जिसे प्राचीन योगियों ने वायु सिद्धि कहा। इसी को प्राचीन परंपराओं में वायु साधना का प्रारंभिक मार्ग कहा गया है। सबसे पहला कदम है शरीर को शुद्ध और हल्का बनाना। वायु सिद्धि का आधार ही हल्कापन माना गया है। इसलिए साधक का आहार सात्विक, स्वच्छ और संतुलित होना चाहिए। भारी, तामसिक और अत्यधिक भोजन शरीर को बोझिल बना देता है, ऊर्जा के प्रवाह को धीमा कर देता है और चेतना को नीचे खींचता है। जब भोजन हल्का और शुद्ध होता है, तब शरीर के भीतर ऊर्जा सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है और वायु तत्व सक्रिय होने लगता है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, श्वास। श्वास ही वायु का द्वार है। जब तक मनुष्य अपनी सांस को नहीं समझता, तब तक वह वायु तत्व को भी नहीं समझ सकता। प्रातःकाल शांत वातावरण में बैठकर गहरी, लंबी और जागरूक श्वास लेना आरंभ करें। धीरे धीरे सांस भीतर लें, कुछ क्षण स्थिर रखें, फिर शांत भाव से बाहर छोड़ें। इस अभ्यास से प्राण शक्ति का संचार मजबूत होने लगता है और शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। अब अगला चरण है ध्यान और धारणा। यह अभ्यास साधक को शरीर और चेतना के संबंध को समझने में सहायता देता है।
आंखें बंद करें। अपने शरीर को हवा में तैरता हुआ अनुभव करें। खुद को रुई की तरह हल्का महसूस करें। यह अभ्यास तुरंत उड़ान नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आपका आपका अवचेतन मन यह स्वीकार करने लगेगा कि शरीर की सीमाएं अंतिम सत्य नहीं हैं। मानसिक स्तर पर यह आपको ऊंचाई की दिशा में तैयार करता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है प्रकृति से जुड़ाव। जितना अधिक आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेंगे,